बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। और रमज़ान का महीना जो है वो आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आज एक बहुत ज़बरदस्त सी जो है रेसिपी सिखाती हूँ जो आप इफ्तार में जो है अपने घर वालों को खिला सकते हैं और ढेर सारी तारीफ़ें ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया चिकन ब्रेस्ट पीस और उसको जो है ना मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि ब्लड क्लॉट्स वगैरह रिमूव हो जाएं। साथ साथ मैंने ली थी चेडर चीज़ और उसको जो है अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया था ताकि हम लोग उसको मज़े से इस्तेमाल कर सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया जी ब्रेड क्रम्स। आप लोगों को ब्रेड क्रम्स अवेलेबल ना हो तो कोई ओट्स वगैरह हो तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ़ बोल जो लिया है वो लिया है मैंने यहाँ पर मैदा जो हम इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है सोया सॉस जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी और मज़ेदार से जो है स्टफ़ चिकन तैयार करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है नमक, 1 टीस्पून जो है नमक लिया है, ऑरिगेनो लिया है जिससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया जिंजर गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून और काली मिर्च ली है यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून और पानी लिया है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। और मज़ेदार तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम ज़बरदस्त सा जो है ना स्टफ़ चिकन तैयार कर लेंगे जिसको आप लोग इफ्तार टाइम भी जो है ना सर्व कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप लोगों ने बच्चों को कोई ट्रीट देनी हो या कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट करना हो तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और जब आप लोग ट्राई करेंगे ना तो उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स का तो ज़िक्र हो गया, उसके बाद हम इसके मेन प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसके लिए जो मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिए थे ना 2 उनको यूँ दरमियान से कट कर लिया था। अच्छे तरीके से हमने पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा सा जो है ना उसे जॉइंट ही रहने देना है। उसके बाद एक सेपरेट बोल के अंदर मैंने लिया है सोया सॉस जो मैंने एक बोल के अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद ऑरिगेनो और नमक भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक जो है वो प्लेट पर लग गया था तो मैं जो हूँ ना अब उसको भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर स्पून की मदद से थोड़ा सा हिलाकर। उसके बाद जो है ना कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पे लिया था 1.5 टेबल स्पून, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और बाकी मसाले जो है ना जहाँ पे मेरे पास पेपरिका पाउडर था, जिंजर गार्लिक पेस्ट था और साथ साथ जो है ना ब्लैक पेपर थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अच्छे तरीके से हम अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे क्योंकि ये जो पाउडर्ड मसाले होते हैं ये थोड़ी सी फुटकड़ियाँ बन जाती हैं, तो हम लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ऐसा कुछ भी ना हो, नहीं तो चिकन की एक साइड पे अच्छा खासा मसाला लग जाएगा और दूसरी साइड जो है ना वो ऐसे ही रह जाएगी। तो आपने इस तमाम तरह जो है ना बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि मज़ेदार सा स्टफ़ चिकन जो है ना वो तैयार हो। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में चिकन किस स्टाइल से बनाते हैं और कौन कौन सी आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ जो है ना वो अब तक बना ली हुई हैं। बातें करते हैं साथ साथ जो है ना चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को दोनों साइड से अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मैरिनेट करना है। यहाँ पर आप लोग स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन स्पून से जो है ना वो मज़ा भी नहीं आता है और तमाम तर जगह पे चिकन के जो है ना वो बैटर लगता भी नहीं है। तो हाथ का इस्तेमाल जो है ना मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। अपने सेकंड स्टेप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा एक सेपरेट बोल के अंदर, उसको अच्छे तरीके से छान लिया था ताकि कोई भी कंकरियाँ वगैरह हों तो वो निकल जाएं। उसके बाद मैंने जो पानी रखा था आप लोगों को पहले दिखाया था वो इसके अंदर ऐड करूँगी। पानी जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि मैदा जो है ना वो बिल्कुल एक थिन सा पेस्ट बन जाएगा और फिर हमें जो है ना जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। इस वजह से हमने एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है ताकि मज़ेदार तरीके से जो है ना हमारे स्टफ़ चिकन के तमाम तरह जो स्टेप्स हैं ना वो कंप्लीट हो। ये देखें आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा देर जो है ना मज़ीद मैं बीट करूँगी ताकि अच्छे तरीके से विस्क करूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये तमाम तरह मैदा जो है ना वो मिक्स हो जाए आपस में। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च हम इसके अंदर ऐड करेंगे, आप लोग देख सकते हैं 2 चुटकियों के बराबर। और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे ताकि ज़बरदस्त सा जो है ना जायका आ जाए इस मैदे के अंदर।
फिर अच्छे तरीके से ना इन तमाम तर चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब जो हम लोगों ने चिकन रखा था ना मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए, अब उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो चेडर चीज़ हमने ली थी वो हम उसके जो है ना बेली वाली साइड पे, जिसको हम लोग कह सकते हैं दरमियान वाली साइड पे, जो है हम लोग इस तरह से करके रखेंगे और फिर इसकी जो है ना यूँ फोल्डिंग कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो चीज़ जो है वो इसके अंदर पैक हो जाए। ये देखें, मज़बूत हाथों से आप लोगों ने ये सारा काम करना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया भी ना हो और बाहर भी ना लगे। फिर हम लोगों ने चिकन का पीस जो है ना इस तरह से करके तमाम साइड से उसकी कोटिंग करनी है ये मैदे वाले बैटर के साथ, ताकि अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से जो है ना ये स्टफ़ चिकन तैयार हो। ये देखें, आप लोगों ने जो है ना यूं ही हाथ की मदद से जो है ना इसको करना है, हल्के हाथों से करना है ताकि जो मसाला है ना वो बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड ना हो। ये देख सकते हैं आप लोग, मसाला उस तरह से ही लगा हुआ है और साथ साथ उसके ऊपर मैदे की भी कोटिंग हो गई है। और अब जो है ना ब्रेड क्रम्स की भी मैं यहाँ पर जो है ना कोटिंग कर लूँगी। ये देखें, अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोग को फ्रेश ब्रेड के भी क्रम्स बनाना सिखा दूँगी, कोई मुश्किल काम नहीं है, घर पर ईज़िली हम लोग तैयार कर सकते हैं ताकि हम लोग बाज़ार से ना लेकर आएँ। उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स लगा देने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये फ्रीज़ हो जाए, उसके बाद कूल डाउन हो जाए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। आप लोगों ने 10 से 20 मिनट्स के लिए रखना है बस, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं रखना, और गर्मियों में आप लोग जो है 45 मिनट्स के लिए रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कुकिंग ऑयल एक पैन के अंदर और उसको जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। आंच जो है वो मैंने दरमियानी ही रखी है। हम इसको थोड़ी देर के लिए जो है गर्म होने देंगे। उसके बाद जो हमने स्टफ़ चिकन तैयार किया है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग कितने ज़बरदस्त से बबल्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह उतना ही ज़बरदस्त सा हमारा स्टफ़ चिकन जो है वो तैयार होगा। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और ज़बरदस्त सा स्टफ़ चिकन जो है ना वो तैयार हो रहा है। आप लोग जो है ना एक साइड से उसको तैयार हो लेने दीजिएगा, उसके बाद जो है आप उसकी साइड चेंज कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से जो है ना ये काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे से कुक हो गया था, तो मैंने वो साइड ऊपर कर दी है और ऊपर वाली साइड जो है वो नीचे कर दी है। दोनों को इसी तरह से जो है ना साइड्स चेंज कर दी हैं ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। चिकन जो है वो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, क्योंकि फिर जो है ना वो एक तो हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं हमें मिलेंगे और दूसरा जो है ना स्मेल आएगी तो वो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करेगा। इसको जो है हम इसी तरह से कुक होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक जो है ना मैंने यहाँ पर लिया मटर, थोड़े से मटर लिए हैं, वो फ्रीज़ हुए हुए थे, क्योंकि पहले ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पहले से ही छील कर निकाल कर जो है फ्रीज़ कर लेती हूँ। साथ साथ मैंने यहाँ पर ली थी एक गाजर, उसको भी जो है ना छील कर अच्छे तरीके से धोकर जो है ना वो कट कर लिया है। तो अब हम लोग जो है ना उसको भी थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि मज़ेदार से स्टफ़ चिकन की जो है ना गार्निशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया यहाँ पर और उसको जो है ना मैंने पैन के अंदर डाल कर ना अब गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि अच्छे तरीके से हम उसके बाद उसके अंदर अपने जो मटर और गाजर है ना उसको अच्छे तरीके से जो है हम कुक कर लें। ये देखें, आप लोग बताएं आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, हम लोगों ने जो है ना यूं ही कलरफुल सी चीज़ें को तैयार करना है ताकि जब हम इन्हें सर्व करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक तो प्रेजेंटेबल भी लगें और साथ साथ जो है ना खाने का दिल भी करे और जब खाएं तो वाह वाही हो जाए। ये देखें, जैसे ही जो है ना मैंने मटर को पहले अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर थोड़ा सा कुक किया, उसके बाद इसके अंदर गाजरें भी ऐड कर दी हैं और हमने इसको थोड़ा सा टाइम देना है, मीडियम सी आंच पर जो है ना इसको कुक होने देना है। ये देखें, ज़्यादा जलाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है ना कच्चा कच्चा भी नहीं रहने देना है। बस जो है ना एक नॉर्मल सी फ्लेम पे थोड़ा सा कुक होने देना है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है और उसको जो है ना इसके साथ सौटे कर लेना है ताकि मज़ेदार तरीके से जो है ना हमारी स्टफ़ चिकन की जो है ना ये प्रेजेंटेशन तैयार हो। उसके बाद थोड़ा सा ही मैंने चुटकी बराबर नमक इसके अंदर ऐड कर दिया। आप लोग जो है ना इसके बबल्स चेक कर सकते हैं, ज़्यादा से बबल्स आने लग गए थे और साथ साथ जो है ना अब छींटे भी आ रहे थे। तो उसके बाद जी अब हमारा चिकन भी तैयार हो गया और साथ साथ हम लोगों ने इसकी प्रेजेंटेशन भी तैयार कर ली है। तो वो जो ये देखें, मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े मज़े के खाने आप लोगों को बना कर सिखाऊं ताकि आप लोगों की दुआएं लूं और साथ साथ जो है आप लोग भी इसी तरह से इसको जो है ना एक कलरफुल प्रेजेंटेशन जो है ना इसकी दीजिएगा ताकि अच्छा लगे और सब लोगों को खाने का भी दिल करे।
मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और कुछ मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा। और रमज़ान की जो भी आपकी फ़रमाइशें हैं ना, आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से बता दें ताकि मैं रमज़ान आने से पहले पहले आप लोगों की तमाम तरह फ़रमाइशें जो है ना वो पूरी कर दूँ। आप लोगों को ज़रा मैं इस चिकन की जो है ना एक क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ ताकि आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना ये चिकन तैयार हुआ है और चीज़ की वजह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।